ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ठीक है, ए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है, ए है, उसने कोई वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, बी, ठीक है, बी 10% के लाभ पर सी को बेचता है। ठीक है, ठीक है, और सी 12.5% के लाभ पर डी को बेच देता है। ठीक है, डी इसे 29.70 में खरीदता है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, अब हमें इसका कोई रूल पता है नहीं, कॉन्सेप्ट पता है नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ एक चीज़ पता है, ए ने स्टार्ट करा है बेचना। तो अब ए की वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी इसमें। भाई कोई वस्तु का रेट तो हमें पता ही नहीं, एक बार हमें रेट पता लग जाए फिर तो हम आगे को चले जाएंगे। डी का पता है, डी ने कितने में खरीदी है। ठीक है, लेकिन ए का नहीं पता। तो हमने शुरू से, या तो मैं डी से पीछे को आऊँ, डी से सी पे आऊँ, सी से बी पे आऊँ, बी से ए पे जाऊँ। देखो, या तो मैं ए से बी पे जाऊँ, बी से सी पे जाऊँ और सी से डी पे जाऊँ, या फिर मैं डी से ए सी पे जाऊँ, सी से बी पे जाऊँ, या बी से ए पे जाऊँ। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, अब जो अच्छी प्रैक्टिस है वो तो कर लेगा। इसको शुरू से क्या करना है, इसका देखो कॉन्सेप्ट ये है, ए ने कोई वस्तु खरीदी है 100 रुपये में। ठीक है, अब मैंने मान लिया है, जैसा प्रतिशत में मैंने मानने सिखाया था ना, जब हमें कोई चीज़ ना पता हो तो उसको 100x मान लो। ठीक है, तो मैंने इसको 100x मान लिया। केवल x भी मान सकता था, लेकिन 100 क्यों माना मैंने, क्योंकि इसमें जब मैं प्रतिशत में बढ़ाऊंगा ना तो मेरे को डायरेक्ट ज़्यादा गुना जोड़ घटा नहीं करना पड़ा। 100 एक अच्छी वैल्यू है। ठीक है, वही काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खींच दो एक डंडा। ठीक है, और यहाँ पे खींच दो एक डंडा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है, ए ने बी को बेची, बी ने कितने की खरीदी, बी ने कितने, मतलब बी क्यों लिखो, आप ये लिखो, पहले क्या हो रहा है 20% का लाभ, ए से बी तक जाने में क्या हो रहा है 20% का लाभ। ओके, ठीक है, फिर बी से सी पर जाने पे क्या हो रहा है 10% का लाभ। ठीक है, सी से डी तक जाने में क्या हो रहा है 12.5% का लाभ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं एक एक करके लिखूंगा। पहले 20% का लाभ, भाई ए से बी तक गया 20% का लाभ, बी से सी तक गया 10% का लाभ, सी से डी पर गया 12.5% का लाभ। अब मैं 20% लाभ को मैं क्या लिखूंगा, लाभ है तो क्या करना चाहिए मुझे, भाई लाभ है तो मुझे प्लस लगाना है, पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, कितना है 20%, कितना आएगा 120%। ठीक है, अगला पढ़ो, यू है 10% का लाभ, 10% लाभ। ठीक है, 10% लाभ को मैं क्या लिखूंगा 100, लाभ है इसलिए प्लस लगा, कितना 10 का, बराबर में 110%। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, सी के मामले में क्या हो रहा है, यहाँ लिख दो, ए से बी तक जाने में क्या हो रहा है, यहाँ बी से सी तक जाने में क्या हो रहा है, यहाँ सी से डी तक जाने में क्या हो रहा है। ठीक है, 112, उसका 112 नहीं, 12.5% का लाभ, 100 लाभ है इसलिए, 100 लाभ है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, कितने का लाभ है 12.5 का, क्या आया 112.5%। ठीक है, अब मैंने तुमको ये बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एक एक दो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखना, फिर झटाझट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, क्या हो रहा था छोड़ो। अब हमारे पास ये है, ए से बी तक जाने के लिए मुझे क्या, ए कितना है मेरे पास 100। ठीक है, ए कितना है मेरे पास 100x, ए कितना है 100x। भाई ए के पास जो भी वस्तु है उसका मूल्य 100x है, ए ने 100x पर खरीदा है। ठीक है, या ए बेच रहा है, कुछ भी कह सकते हो ना, स्टार्टिंग ए से करनी ना, तो मैंने इसको कर दिया बॉक्स में बंद। ठीक है, अब मुझे जाना ए से बी तक, ए से बी तक, तो बी ने कितने रुपए में खरीदा, तो बी का सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो 100x
गुना ए से चला, ठीक है, बी आ गया। बी के मामले में क्या हुआ था, 120% लिखा गया था, प्रतिशत है इसलिए नीचे 100 लगा दिया, बराबर 100 से 100 कटेगा, 120 गुना एक्स, 120 एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या है मेरे पास 120 एक्स, क्या है ये, बी का सी पी, ठीक है, बी का सी पी। अब मेरे पास बी का सी पी भी आ गया भाई, ए का सी पी, बी का सी पी कितना है मेरे पास 120 एक्स, ठीक है। अब मुझे चेक करना बी से सी तक, अब मैं बी से जब सी तक जाऊंगा तो बी कितना है मेरे पास 120 एक्स, गुना सी के मामले में बी से सी तक जाने में क्या कर रहा था मैं 110, ये हो रहा था मेरे साथ, तो गुना 110 अपॉन 100, भाग 100 इसलिए क्यों, प्रतिशत है, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 11 12 जा 132 एक्स आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सी ये भी आ गया, बी भी आ गया, सी का सी पी भी आ गया मेरे पास, सी का सी पी कितना है 132 एक्स। भाई सी को ए ने, ए के पास जो वैल्यू जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य 100 रुपये 100 एक्स है, बी ने कितने में खरीदा 120 एक्स में, ए ने 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है, तो बी ने खरीदा 120 एक्स पे, बी ने 132 का बेचा, लेकिन सी का बी, ये देखो ये ए का क्रय मूल्य, ये ए का विक्रय मूल्य, ठीक है, ये बी का क्रय मूल्य ये है, लेकिन बी ने इतने में बेचा, ठीक है, और सी का सी पी ये हो गया, ठीक है। अब मुझे जाना सी से डी पे, सी से डी पे जाना है मेरे को, ठीक है, और सी से डी पे जाने के लिए मुझे क्या करना हो, सी कितना है 132 एक्स, गुना सी कितना हो रहा है 112.5, प्रतिशत नीचे 100 लगा दिया, बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको बराबर में लिखता हूं तो ये काट पीट करोगे तो क्या आना चाहिए, ये क्या आएगा, इसको ऐसे कैसे लिख लो आप, ठीक है, 132 एक्स गुना 112.5 अपन 100, ये क्या आया, ये डी का सीपी आया ना, डी का सीपी आ गया ना, ये आया डी का सीपी, ठीक है। और अब जब ये डी का सीपी आ गया है मेरे पास, डी का सीपी आ गया, डी का सीपी कितना है, डी का क्रय मूल्य कितना आया है, ठीक है, ये आया है 132 एक्स गुना 112.5 अपॉन 100, लेकिन 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 क्वेश्चन में क्या दिया था, डी ने इतने रुपए में खरीदा, डी का क्रय मूल्य तो 29.70 दे रखा है, लेकिन यहाँ डी का मूल्य तो मेरे पास ये है, इसका बराबर लग दो 29.70, ठीक है, ठीक है, एक्स यहाँ का यहीं रह जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन है, तो एक्स बराबर आएगा 70 अपॉन 112.5 गुना 100 भाग, ठीक है। और जब मैं इसको काटूंगा अच्छी तरह से तो ये काट पीट का आएगा 20 आ जाएगा, ये काट के नहीं, ये आएगा आपका 0.20, ठीक है, ठीक है। अब ए का इसने पूछा है, ए ने इसे कितने में खरीदा, ए ने तो 100 एक्स में खरीदा था, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू क्या आई है 0.20, तो जब मैं 100 में निकालूंगा, जब एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.20, तो जब मैं इसकी एक्स की जगह इसकी गुना करूंगा तो 100 गुना 0.02, ये यहाँ से नहीं 100 गुना 0.20, ये पॉइंट हट गया, नीचे 100 लग जाएगा, ये 100, ये तो 20 रुपये आ गया, ठीक है, आया कुछ समझ में। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है, ये तो मैंने एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि ए से बी कैसे जाएंगे, बी से सी कैसे जाएंगे, सी से डी कैसे जाएंगे, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कराता हूं मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से इसी क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ए मैंने क्या माना था, लाभ कितना हो रहा मुझे, बी के मामले में ए ने कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, बी ने कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेचा 10% के प्रॉफिट पे, सी ने कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेचा है
ठीक, ये सी ने बेचा था 12.5% के प्रॉफिट पे। ठीक है, ठीक है। 100 100 100 प्लस 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 20 है, 10 है, 12.5 है, 120 आ गया, 110 आ गया, 112.5 आ गया। आया कुछ समझ में? ये ये बी का, ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, ये सी का प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है। आ गया मेरे पास सर। यहाँ मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये सारे प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, अब ए मुझे कितना मानना है? ए माना है मैंने 100x। ठीक है, अब मुझे जाना है डायरेक्ट ए से बी, बी से सी से डी। मुझे फाइनल यहाँ जाना है, लेकिन मैं एक या तो पहले एक से बी जाऊँ, बी से सी जाऊँ, सी से डी जाऊँ, या फिर मैं डायरेक्ट ए से डी पहुँच जाऊँ। जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कराया था कि मैं पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, इस तरह से गया था। लेकिन इस बार मुझे क्या करना है? मुझे मैं डायरेक्ट ए बी सी डायरेक्ट डी पे पहुंचना है। ठीक है, देखो क्या करना है। ए का आ गया मेरे पास वैल्यू 100x, तो 100x गुना, यहाँ लिखो कितना है 120, प्रतिशत है इसलिए नीचे 100 लगा दिया, गुना 102, 110/100 गुना 112.5/100 बराबर, बराबर जो भी आएगा वो डी की वैल्यू आएगी। डी की वैल्यू इसने कितनी दी है? 29.70। ठीक है, और जब इसको आप करोगे ना तो ये 100x का 100x यहीं रहने दो, मुझे 100x की ही वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सब उधर पहुँचा दो। 29.70, इस 100x की वैल्यू ही मुझे चाहिए, तो 100x यहीं रहने दो इसको। ठीक है, ये गुना 100 100 100 120 110 112.5, और जब इसको आप हल करोगे तो ये आएगा 20। ठीक है, आया कुछ समझ में? 100x की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। ठीक है, देखो ए से बी तक जाओगे तो एक एक की गुना करनी पड़ेगी, फिर बी से सी की गुना करनी पड़ेगी, फिर सी से डी। मैंने डायरेक्ट चला गया, एक साथ सारी गुना कर दी है। डायरेक्ट डी का वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, ये यहाँ गुना, यहाँ भाग में, तो यहाँ गुना में जाएंगे सारे, ये इधर गुना में, ये सारे भाग में जाएंगे। 100x की वैल्यू पूछी थी, 100x की वैल्यू मैंने यहाँ ऐसे ही रख दी, 20 आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। ए 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बी को बेचता है, बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, यदि सी इसे 1200 रुपए में खरीदता है। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है? ए का विक्रय मूल्य पता नहीं, मुझे दिया है सी का क्रय मूल्य 1200 मुझे दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ए को मैं क्या मानूंगा? वही 100x। ठीक है, ठीक है, अब लिखो यहाँ पे ये, अब देखो मुझे शॉर्टकट में तो लिखने की जरूरत क्या है? लाभ। ठीक है, 25% का लाभ। दूसरा क्या है मेरे पास? ए से नहीं, ये तो पहले 20% का लाभ आएगा ना। ए का लाभ कितना? 20% का। बी का कितना? 25% का। ठीक है, लाभ है इसलिए प्लस आएगा, यहाँ लाभ है इसलिए प्लस आएगा 25, 120 125 प्रतिशत प्रतिशत। ठीक है, आ गया। अब देखो, ठीक है, ए से मुझे सी पे पहुंचना है। ए कितना? 110, 100x गुना बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बी का क्रय मूल्य निकालने के लिए ये करना पड़ेगा 120/100। ये बी क्या आ गया? अब मुझे सी का निकालना, डायरेक्ट सी का निकालो, 125/100 आ गया। भाई ये मेरा ए का मान है, ये बी का क्रय मूल्य, यहाँ से यहाँ तक का बी का हो जाएगा, फिर ये टोटल सी का हो गया, जो मुझे कितना दे रखा है? 1200। ठीक है, या तो मैं इसे पहले हल करूं, समझ रहे हो, उसके बाद मतलब ये करना होगा मुझे, या तो मैं इसको पहले हल करूं, या फिर मैं डायरेक्ट सी के क्रय मूल्य बराबर में रख दूं। ठीक है, अब इसको देखो, मुझे क्या चाहिए इसमें? ये 100x की वैल्यू चाहिए, 100x की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो 100x की वैल्यू जब मुझे चाहिए तो मैं 100 का 100x ऐसा कैसे रख लूंगा? इसको आप 100x भी मान सकते हो। 100 में इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां गुना भाग करनी पड़े, तो 100x का मुझे वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो मुझे 100x की कीमत चाहिए, 100 ऐसा कैसे रख लो? बराबर 1200 है, ये कहाँ आएगा? 100 100 गुना गुना
ये तो है, समझ में आ गई। ये मैंने 120 नीचे क्यों लिए, क्योंकि ये बराबर में जाएंगे, 100 ऊपर नीचे है। तो जब ये हल हो जाएगा तो ये हल होकर आएगा आपका, ये 10 टाइम कट गया, ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, दाम 800, 100x की वैल्यू 800 आ गई। ठीक है, ठीक है, वास्तविक संख्या मेरे पास 800 आ चुकी है। अब देखो आप, जैसा मैंने करवाया था, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर, सी का मेरे को दिया है भाई, ए बी सी का मुझे 1200 दिया है, मुझे ए का चाहिए, तो मैं उल्टा भी तो कर सकता था ना इसको, कि उल्टा कर दूं जो पहले सिखाया था, लेकिन छोड़ो उसको, फिर तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप ही चलो, ए से बी, बी से सी से डी। ठीक है, फिर उल्टा आओगे तो बराबर करके कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए ने एक वस्तु 25% के मुनाफे पर बी को बेची। ठीक है, बी ने 10% की हानि पर सी को बेची, सी ने इतने रुपए में खरीदी। ठीक है, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास। एक ए को मैं क्या मानूंगा, कितने, ए ने कितने में खरीदी, तो ए को मान लिया मैंने 100x, और मुझे 100x की ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्या है, 25% प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा बराबर लाभ ही होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, 10% की हानि, 100 लाभ है इसलिए प्लस लगा दिया, कितना, 25 का, 125% आ गया। यहाँ हानि है तो यहाँ लगा दिया, हानि है माइनस कितनी, 10 की, बराबर 90%। ठीक है, ये सी का क्रय मूल्य कितना दिया मुझे, 675। अब मुझे सी का क्रय मूल्य निकालना, सी के क्रय मूल्य से पहले सी के, भाई ए से मुझे बी तक जाने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा, बी से सी में ये भी साथ लेना पड़ेगा। तो 100x गुना 125% इसलिए नीचे 100 गुना, ये क्या है, 90/100। ये क्या है मेरे पास, सी का क्रय मूल्य है ना, सी का क्रय मूल्य है ये है मेरे पास सारा सी का। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा सी ने तो इतने रुपए में खरीदिया, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 675 नहीं लिख दूंगा। ठीक है, और जब मैं इसकी जगह 75 लिखूंगा तो ये 100x का ए का वैल्यू यहाँ कहीं रहने दो। ठीक है, तो 100x बराबर, ये नहीं, गुना लगाओ अभी, 125 गुना 90/100। ठीक है, ये आएगा आपका 675। ठीक है, ये यहाँ गुना में, यहाँ भाग में जाएगा, यहाँ भाग में, ये गुना में जाएगा। मुझे 100, एक ए का वैल्यू पूछा, ए की, इसने पूछा ए में कितने, ए ने 100x में खरीदा, तो मुझे 100x की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसको क्यों भाग में पूछाऊंगा, जब मुझे डायरेक्ट 100x ही पूछ रहा है तो मैं 100 यहीं ना रखूंगा। 675 गुना 100 गुना 100 अपोन, इसको तुम केवल x भी मान सकते हो, केवल केवल। ठीक है, ओके, और ठीक है, 125 गुना 90, और जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा आपका 1 0 से 1 0 कट गई, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दाम 600। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊं। ठीक है, सिद्ध करके दिखाऊं इसको। देखो ए की वैल्यू है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 600, बी को बेचा मैंने 25% के लाभ पे, बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 125 का 6 पंजे 30 की जीरो से लगा 3, 750। ठीक है, 750 ही होगा ना, हाँ, 6 पंजे 30 की जीरो से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 पंजे, हाँ ठीक है। ठीक है, ये बी का क्रय मूल्य होगा, बी से सी पर जाना, बी ने इतने रुपए में तो खरीदा था और 10% की हानि पर बेचा, 10% की हानि पर बेचा, तो ये 75 निम्मा 675 आया कुछ समझ में। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा लेकर चलाता हूँ, तो 675 गुना, ठीक है, 100/125 गुना 100/90, और जब मैं इसको 125 छिक्का नहीं, 125 सत्ते नहीं,
अरे छोड़ो कन्फ्यूजन, हाँ जब इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, बात वही है, समझ रहे हो भाई। ए है मेरे, इसको डायरेक्ट अगर मैं एस भी मान लूँ, 100 हटा दोगे, अगर इसको एक्स भी मान लोगे ना आप, केवल एक्स रख लो, तो ये एक्स की ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बी को बेची, बी ने वस्तु को 10% की हानि पर वापस ए को बेच दिया। भाई ए है, ए के कोई वस्तु है जिसकी का मूल्य 100x है। ठीक है, बी का क्या मूल्य होगा, बी का सीपी कितना होगा, 100x गुना 10% का लाभ है, तो लाभ जुड़ जाता है, 110x हो गया। बी का सीपी ये सीपी, ठीक है। और बी ने वापस ए को, अब भाई बी का सीपी कितना है, बी का क्रय मूल्य कितना है, 110x। अब इसने इसको 10% की हानि पर बेच दिया, हानि है 100 में से घटेगा, कितनी हानि है 10 की, तो क्या आ गया 90, 90/100, 1010000। ठीक है, ये कितना आ गया 99x। ठीक है, ये ए को वापस मिल गया। ठीक है, ए को वापस मिल चुका है 99 रुपये में। ठीक है, ये वापस मिल गया, ए का नया न्यू सीपी कितना है भाई, ए के पास कोई 100 रुपये का मतलब कोई वस्तु थी, उसने 110 की बेच दी, तो पहले टाइम उसने क्या करा, पहले टाइम क्या करा ए को, भाई पहले ए ना जो 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी, भाई पहले ए ना 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 110 की बेची, 10% का लाभ कमा गया वो, दोबारा उसने अब उसके पास उसने 99 रुपये की खरीदी। ठीक है, तो यहाँ कितने का कमा गया वो प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे, यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है भाई, उसे 100 रुपये ही खर्च करने हैं। ठीक है, तो ये टोटल 11%, ये 11% की कमाई नहीं होगी उसकी, 11% का टोटल प्रॉफिट होगा। नहीं समझ में आ रहा, एक सेकंड में समझाता हूँ। देखो मेरे पास, जैसे मैं हूँ, मैं, ठीक है, मेरे पास है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है मेरे पास, मैं मार्केट में जाता हूँ और मैंने एक 100 रुपये का क्या खरीद लिया, 100 रुपये के अनार खरीद लिए, अनार खरीद लिए। ठीक है, मैंने 100 रुपये अनार खरीद के दे दिए, मैंने वही अनार बी को एक दूसरे व्यक्ति को 110 में बेच दिए, 110 में बेच दिए, 10% के लाभ पे 110, तो मुझे क्या हुआ, मुझे 10% की प्रॉफिट हो गया ना, मैंने 10 रुपये बचा लिए। ठीक है, ठीक है, 10 रुपये बचा लिए। अब वो बी मेरे से, ये दूसरा जिस व्यक्ति को मैंने बेचे थे ना, ठीक है, वो मेरे को बोलने लगा कि नहीं भैया मेरे घर वाले नहीं मान रहे, आप अपना सामान उल्टा ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो 99 रुपये का खरीदूंगा वापस अब इसको। भाई मेरे पास है अब 110 रुपये जो मैंने कमाए हैं। भाई पहले मेरे पास 100 थे, अनार खरीदा मैंने, 110 में बेचा, अब मेरे पास 110 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास फाइनल पहले 100 ही रुपये हैं, अब मेरे पास 110 है, अब मैं 99 रुपये में खरीद रहा हूँ वापस। ठीक है, तो मैंने उसे जब 99 रुपये का खरीद लिया वो वापस अनार, तो मेरे पास कितने रुपये बचेंगे, 11 का, ये 11 की कमाई होगी मेरे पास। ठीक है, ये क्या आ गया 11। भाई 10% का प्रॉफिट मैंने एक साइड कमाया, 1 रुपये का एक साइड कमाया, तो मुझे 11 का नहीं होगा। अब मेरे पास ये मैंने 11 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, अब मेरे पास मेरा 100 रुपये का अनार वापस आ चुका है। ठीक है, और 11 रुपये भी बच गए, समझ रहे। अब भाई 99 मैंने उसको दे दिए, अब मेरे पास कितने बचे 11 रुपये, और 100 रुपये का जो मैंने अनार खरीदा था वो अनार का अनार मेरे को वापस बचा। ठीक है, अनार का अनार मेरे पास है, उसके अलावा मेरे को 11 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया। नहीं आ रहा समझ में भाई, एक टी शर्ट खरीदी मैंने 100 रुपये की, मैंने उसको बेच दिया 110 का, अब मेरे पास है 110 रुपये और टी शर्ट नहीं है मेरे पास। अब मुझे मुझे वो वापस मिल गया 99 रुपये की, अब मेरे पास बचे 11 रुपये, और मेरी टी शर्ट भी, मेरी 100 रुपये की टी शर्ट मेरे पास बच गई। ठीक है, वो बची हुई टी शर्ट मैं वापस दुकान पर कर आया, 100 रुपये की, 100 में खरीद कर लाया, 100 की बेच आया, तो अब मेरे पास 111 रुपये नहीं हो गए। पहले पास मेरे 100 थे, मैंने वो इधर की उधर, इधर की उधर करके 111 रुपये कमा लिए, मतलब 111 बन गया मेरे पास, अब मेरे पास 11 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो गया। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी वस्तु को 10% की हानि पर बी को इतने रुपए में बेचता है, बी का सीपी कितना है 45,000। ठीक है, ये इसको पड़ा है, ए का ये 45,000, ए ने 10% की हानि पर बेचा था। ठीक है भाई, ए है,
ठीक है, ए है, ए का वैल्यू है एक्स, 100 एक्स, ए ने 100 एक्स पर खरीदी, ठीक है, और बी को बेची है 10% की हानि पे, ठीक है, हानि पे। तो मैं इसको क्या करूंगा, 100 माइनस 10 बराबर 90। अब मैं तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, अब ये तो जरूरत नहीं है ना, तो इस लाइन को मैं स्किप कर दूंगा ना, यहाँ से डायरेक्ट इसको 90 लिख दूंगा, ठीक है, 90 की, तो 100 एक्स गुना 90 बटे 100, 100 से 100 कट गया, बराबर 90 एक्स। 90 एक्स बराबर क्या है, 450, 45,000। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, ठीक है भाई। बी का क्रय मूल्य इतना है, भाई ए है मेरे पास, ए ने कोई वस्तु 100 एक्स की खरीदी, लेकिन 10% की हानि पर 90 एक्स को बी को बेच दी, ठीक है, यह बी का सीपी हो गया, लेकिन सीपी तो बी का इतना था, ठीक है, और ए का कितना होगा, 100 एक्स, 90 एक्स की वैल्यू इतनी है, 100 एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 50,000। नहीं आ रहा आपके समझ में, छोड़ो सब कुछ। ए का क्रय मूल्य कितना है, ए का सीपी कितना है, ये ए का सीपी मान लिया मैंने 100 एक्स, ठीक है, ठीक है, ये 10% की हानि पर बी को बेच रहा है, 10% के लॉस पे बी को बेच दिया इसने। अब बी को कितने रुपए में पड़ेगा, बी को कितने पड़ेगा, बी का सीपी कितना होगा, ए से बी जाना है, ठीक है, 100 एक्स है, ठीक है, गुना 90 बटे 100, 10% की हानि हो रही इसलिए 90 हो जाएगा, तो ये 90 एक्स, ये क्या हो गया मेरे पास, बी का सीपी कितना है मेरे पास 90 एक्स, लेकिन क्वेश्चन में मुझे 45,000 दे रखा है, बी का सीपी ए के अकॉर्डिंग 90 एक्स है, लेकिन क्वेश्चन में 45,000 दे रखा, तो मैं इसके बराबर नहीं लिख दूंगा भाई, ये भी सीपी है बी का और ये भी सीपी है, तो बराबर लिख दिया, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 45,000 बटे 90, 0 0 9 पंजे 45, 0 बराबर 500, एक्स की वैल्यू 500, 100 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जगह 500 लिखते जी, ये आ गई 50,000, ए की वैल्यू आ गई 50,000, भैया 100 एक्स की वैल्यू 50,000 आ गई, ठीक है, लेकिन 100 एक्स का मतलब ए है, तो ये 50,000 ए का सीपी होगा ना, ठीक है। अब आगे पढ़ो, बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर ए को 10% का लाभ हो, भाई ए का सीपी कितना है 50,000, ए का सीपी 50,000 है ना, ठीक है, और इसका 10% लाभ कितना होगा, 10% लाभ कितना होगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 5,000, भाई सिंपल सी बात है, 50,000 है, ठीक है, ए का क्रय मूल्य है, ठीक है, ए का क्रय मूल्य 50,000, ठीक है, 10% प्रॉफिट कितना होगा 5,000, ठीक है, बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर ए को 10% का लाभ प्राप्त हुआ हो, ठीक है, तो 5,000 का ये 10% का लाभ ये हो गया, ठीक है, 5,000, ठीक है, तो ए 10% के लाभ पे बेचेगा तो 50,000 गुना 5,000, 55,000 हो गया, ये 55,000 पे ए का, देखो ये तो मैंने 10% निकाल दिया, सुनो, जब ए 10% के लाभ पे बेचेगा कोई चीज, ठीक है, तो वो 100 प्लस 10 नहीं करेगा, 110 आ जाएगी वो, 110%, ए का सीपी कितना है 50,000 गुना 110 बटे 100, 55,000 हो गया, इस वाली लाइन को छोड़ दो, ठीक है, भाई ए 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 10% का 100 लाभ है, तो प्लस कितना 10 का, ठीक है, ठीक है, तो ए ने कितने रुपए में बेचेगा, ए को 10% के लाभ पे, ए कोई वस्तु 10% के लाभ पे बेचेगा तो 50,000 की 55,000 रुपए में पड़ेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है उसने ए के 10% लाभ प्राप्त होता है उस वस्तु पर सी ने खरीदी है, बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर ए को 10% का लाभ प्राप्त हो, 55,000 की कीमत पर ए को 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये सी ने खरीदी, तो सी ये बी का एसपी है, बी का एसपी है 55,000, ठीक है, बी ने 55,000 रुपए की सी को बेची,
भाई बी ने 55,000 की कोई वस्तु सी को बेच दी, ठीक है। जब सी ने इसको कितने खरीदी तो सी का सीपी क्या है, ठीक है, 55,000। भाई बी बी बेच रहा है तो बी का एसपी होगा, सी खरीद रहा है तो सी का सीपी हो गया, ठीक है। अब आगे बोलो बी का प्रतिशत लाभ। भाई बी 55,000 की बेच रहा है, बी 55,000 की बेच रहा है, बी ने खरीदी कितने की थी, बी ने खरीदी 45,000 की थी। भाई ए किसी वस्तु को 10% की हानि पर बी को बेचता है तो ए का एसपी होगा, मैं हूं, ठीक है, और ये तुम हो। मैं 10%, मैं कोई चीज बेचूंगा, मेरा एसपी तुम्हारा सीपी होगा ना। भाई मैंने कोई चीज बेच दी और तुमने खरीद ली तो तुम्हारा तो क्रय मूल्य और मेरा विक्रय मूल्य, बात वही है। तो जब बी ने कितने में खरीदी थी 45,000 की, 55,000 की उसने बेच दी तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ, 10,000 का वो लाभ। भाई 45,000 की खरीद के 55,000 की बेच के 10,000 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालता है हमेशा क्रय मूल्य पर। बी का क्रय मूल्य कितना 45,000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो ये हो गया 1,000 बटे 45, तो 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 200, 200 बटे 9% का प्रॉफिट कमा गया वो। नहीं आया समझ में, एक बार शुरू से देखना, मतलब आएगा समझ में। क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, आएगा समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बी को बेचता है। ए ने बेची बी को, बी ने खरीदी, ठीक है, बी 10% के लाभ पर सी को बेच रहा है, सी 20% की हानि पर डी को बेच रहा है। डी का सीपी ए का सीपी का कितने प्रतिशत अधिक है, यह यहाँ तक का काम करो, इसको छोड़ दो बाद। डी का सीपी चेक करना है मुझे पहले, ठीक है। डी तक कितने रुपए की, भाई ए ने पहले बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, ठीक है, ठीक है। ना मुझे ए पता, ना मुझे बी पता, ना मुझे सी पता, ना डी पता, ठीक है, ठीक है। सुनो, ए